नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चुनाव यात्रा है इस समय गुजरात में है और गुजरात में हम सबसे वीआईपी संसदीय सीट यानी गांधीनगर में हैं। ये गांधीनगर की कल्लोल विधानसभा सीट है जो कि गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से कल्लोल भी एक है। और कल्लोल में ये नवजीवन मिल मार्केट है जहाँ पर मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। इसमें बीजेपी के भी लोग हैं, आम लोग भी हैं। हम ये जानने के लिए गांधीनगर आए हैं कि गांधीनगर क्यों दशकों से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। बीजेपी यहाँ पर ऐसा क्या कर रही है कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है। और अमित शाह तो रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछली बार का जो चुनाव था उसमें भी 5.25 लाख के आसपास उनकी लीड थी। इस बार बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 10 लाख वोटों से अमित शाह को यहाँ से जिताना है गांधीनगर से। क्या ये संभव हो पाएगा? वैसे बीजेपी नारा तो यही देती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर 10 लाख वोटों का जो लक्ष्य रखा है अंतर का, वो बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो अंतर क्या ये बीजेपी हासिल कर पाएगी और क्या है यहाँ के मुद्दे और क्या है बीजेपी के लिए आगामी संभावनाएँ, ये जानने के लिए बात करते हैं स्थानीय लोगों से। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम जी? हार्दिक बारोट। जी हरदीप भाई, ये बताइए कि इस एरिया में बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है? दशकों से बीजेपी का उम्मीदवार कोई भी हो और यहाँ से अटल जी लड़े, आडवाणी जी लड़े, अमित शाह जी अब दोबारा से मैदान में हैं, क्यों बीजेपी बार बार जीत रही है? यहाँ बीजेपी ने ऐसा एक भी काम नहीं रखा जो बाकी रखा हो जी। और जो भी वायदा किया है वो सब पूरा किए हैं बराबर। और अभी जो बाकी रह गया था वो 307 की कलम थी, राम मंदिर का मुद्दा, तो सब हटा दिया। इसके लिए लोकप्रिय जो हमारे नेता अमित शाह जी है, उन्होंने गांधीनगर क्षेत्र में जब कोरोना काल चल रहा था तब पूरे परिवार को किट, कुछ भी सहायता चाहिए वो सब उन्होंने वहाँ वो पूरी की थी। इसके लिए सबके दिलों में बीजेपी पहले से बसी हुई है, इसीलिए यहाँ बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है गांधीनगर। बीजेपी का गढ़ माना जाता है जी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे। अमित शाह जी एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, गृह मंत्री हैं देश के, उनके पास तमाम जिम्मेदारियां हैं, पार्टी की भी जिम्मेदारियां निभाते हैं। क्षेत्र के लोगों के साथ क्या वो सक्रिय रूप से काम कर पाते हैं? बहुत सक्रिय। जैसे मेरे भाई ने बताया कि जब कोरोना काल था तो जैसे वो सोचते थे कि गरीब गांव का गरीब की कोई भी भूखा ना सोए, तो वो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सबको किट वितरण करवाते थे, सैनिटाइजर किट भी भिजवाते थे। साथ ही साथ कल्लोल में छोटे से छोटा, जैसे बीच में थोड़ा रेलवे पाछड़ प्रॉब्लम हुआ था तो उसमें भी उन्होंने पानी की लाइन, गटर की लाइन दोनों चेंज करवा डाली। दोनों तुरंत सीधे दिल्ली से सीएम को फ़ोन करवा के तुरंत उसको चेंज करवा डाला। अभी हम यहाँ कोई भी कार्यकर्ता हो या पब्लिक हो, उनको पत्र व्यवहार करके बोलता है कि हमारी सर जी ये समस्या ये है, वो तुरंत वो समस्या को तुरंत दूर करवा देते हैं। हम ऐसे बोलते हैं अभी हमारा यहाँ का कोई भी डेवलप करना हो, जैसे ब्रिज बनवाना हो, कोई अच्छा गार्डन हो उसको रीडेवलप करवाना हो, जिसकी हम रजूआत करते हो उसको तुरंत फॉलोअप लेते हैं। और जब भी संकलन मीटिंग बोलते हैं जिसको कलेक्टर ऑफिस में, तब उनको सबको रिव्यू लेते रहते हैं पार्टी के लोगों से, अधिकारियों से कि भाई मैंने ये बोला था कर दिया, मैंने वो बोला था वो कर दिया। यहाँ की जनता की भी उतनी चिंता करता है। कार्यकर्ता द्वारा जितने भी कार्य पब्लिक के वहाँ प्रेजेंट किए होते हैं सबको फॉलोअप लेके टाइम से टाइम उनको पूरा करवाते हैं। और हर 3 से 6 महीने में देश के गृह मंत्री होने के बावजूद वो यहाँ विजिट करने आते ही है। जी आते ही हैं। तो क्षेत्र की जनता के साथ उनका संवाद लगातार बना हुआ है, जैसा भाई साहब ने बताया। मैं एक सवाल रोजगार के मुद्दे पर करना चाहूँगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने ठगा है, मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, लेकिन युवा बेरोजगार है। आप युवा हैं, क्या आप राहुल गांधी के आरोप से सहमत हैं? ये सब राहुल गांधी बोल रहे हो सब झूठ है। यहाँ आप खुद आए हो, ऐसा लगता है यहाँ बेरोजगार है ऐसा कुछ। ये सबसे डेवलप एरिया है। वो मोदी साहब यहाँ सीएम रहे हुए हैं 15 साल तक। उन्होंने आने के बाद यहाँ जो डेवलपिंग है, जो मैन्युफैक्चर हब है, ये कलोल तालुका है। यहाँ लगता है ये कलोल तालुका में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर हब यहाँ बना हुआ है। यहाँ हर राज्य से लोग यहाँ बसते रोजगार पाने के लिए। यहाँ बेरोजगार का ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। राहुल गांधी खुद को मालूम नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ आप आइए, एक बार देखिए। आपने कभी ये क्षेत्र देखा है? पहले तो मैं उनको ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया। ये गुजरात में इतना डेवलप है कब से, जब से सीएम मोदी साहब थे तब से ये डेवलप है। हर राज्य वाले यहाँ बसते, क्यों? रोजगार पाने के लिए। कब यह सक्सेस हुआ गुजरात? तो मोदी साहब जब यहाँ सीएम थे तब ये पूरा गुजरात सक्सेस हुआ है। और जब यहाँ अब भारत के अब बारी आ चुकी है, एक 10 साल हो चुके हैं, अब देखना पूरे भारत
कोई रोजगार के लिए इधर उधर विदेश जा रहे वो भी नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे। मोदी साहब तो ये बोल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं 2047 की। कल वहाँ से अमेरिका से लोगों को यहाँ आने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। ये इंडिया है। कल ही मैंने मीडिया में देखा एक अमेरिका की बैंक डूब गई। मोदी साहब आने के बाद ऐसा यहाँ भारत में कुछ हुआ नहीं है। यहाँ बहुत रोजगार है। जी बिल्कुल। और ये एक बड़ी बात बताई भाई साहब ने कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को संभाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उसकी भी जानकारी रखते हैं। जी ये बताइए कि ख़ास तौर पे अगर हम बात करें महिला सुरक्षा की, तो गुजरात कितना सुरक्षित है और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे आंकती हैं? महिला सुरक्षा के बारे में बोले तो आज से नहीं, मैं 20 साल पहले से भी बोल रही हूँ। और अभी नरेंद्र भाई मोदी साहब की गवर्नमेंट जब गुजरात में थी तब से और आज तक खुद मैं ड्राइव करके 2 बजे 3 बजे अहमदाबाद से आती हूँ, कहीं पे गुजरात में कहीं पे भी जाती हूँ, मैं खुद ट्रैवलिंग करती हूँ। ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। कहीं पे मुझे ऐसा असुरक्षित ऐसा महसूस नहीं हुआ। कायदा कानून व्यवस्था माननीय अमित भाई शाह साहब जो गृह मंत्री हैं उनके अंडर में पूरी तरह से सुरक्षित महिलाएं हैं। और आगे जाके भी मुझे विश्वास है कि जितना भी वो चाहेंगे वो भी महिलाओं के लिए कार्य करना है तो वो करेंगे ही। जी। और 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, विपक्ष तो उसको सिरे से खारिज कर रहा है, कह रहा है कि इन्होंने सिर्फ जुमले दिए हैं, कुछ काम नहीं किया। आप एक मतदाता के तौर पे, एक नागरिक के तौर पर मोदी जी के कार्यकाल को कैसे आंकती हैं? मैं मतदाता हूँ, मैं इंडियन हूँ, मुझे गर्व है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ गर्व के साथ कि मोदी जी ने जो किया है वो कोई सरकार ने नहीं किया। 17 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कोई मुद्दा है ही नहीं उनके पास बोलने के लिए। आज वो पब्लिक में जाते हैं, कौन से मुद्दे पे ले जाते हैं? आरक्षण लेते हैं, ये लेते हैं, वोट बैंक बनाना चाहते हैं। 10 लोग 15 लोग इकट्ठे होकर मोदी जी को हराने निकले हैं। अरे यार ये कौन सी टोली है पता नहीं चलता। एक ही है बॉस और एक ही है बाहुबली, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी की जो लोकप्रियता है गांधीनगर में देखने को खास तौर पे मिलती है। 10 लाख का लक्ष्य रख लिया है बीजेपी ने अमित भाई को दोबारा से लोकसभा पहुंचाने का। ये 10 लाख का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? 10 लाख का जो लक्ष्य है, वो जो वोटर्स का जो प्रेम है, जो भाजपा सरकार और अमित शाह साहब ने जो काम किए हैं, जो हमारे सागर भाई ने बताया, अमित शाह साहब एनी मोमेंट एनी टाइम कनेक्टिविटी रखते हो, खुद तो हाजिर कभी नहीं हो पाते तो नेक्स्ट डे भी उनके प्रतिनिधि को भेजते और हफ्ते बाद खुद आते हैं। रेलवे पीछे कोलेरा फटा, बीमारी फटी, कोई कारण से 2 लाइन जुड़ गई गटर और उसकी इमीडिएट उन्होंने डिक्लेयर किया इतना करोड़ ले लो, ग्रांट ले लो और ये लाइन बदल दो। ओवर ब्रिज बहुत सालों से परेशान थे रेलवे ईस्ट और रेलवे ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनको उधर से आने के लिए फाटक बंद होता था। कोई एम्बुलेंस आई अंडर ब्रिज तो ऑलरेडी बना दिया है, लेकिन ओवर ब्रिज की जरूर लगी, वो भी पास कर दिया है। तो उनके काम इतने लाइव कांटेक्ट है प्रजा के साथ, मुझे तो लगता है 10 लाख नहीं 12 लाख वोट आएंगे, इतना उनका काम है। प्रजा का इतना प्रेम है। ये कांग्रेस के जो बूथ पे बैठने के लिए लोग नहीं मिल रहे कांग्रेसियों को। वन साइड रिजल्ट है, समझ गए। ऑल कास्ट लव करती है। और ख़ास तौर पे मोदी साहब ने तो ऐसे काम किए हैं, वो इटली की प्रधानमंत्री सेल्फी लेने चली, मोदी साहब सेल्फी दो, तो हम तो इंडियन हैं। बाहर के लोग भी जान गए कि व्हाट इज मोदी, क्या पावर है, क्या गट्स है, क्या टैलेंट है, क्या उनका विकास है। गारंटियाँ दी है, किसानों के लिए गारंटी, हेल्थ के लिए गारंटी, बच्चों के लिए गारंटी, वृद्धों 75 अबव के लिए 10 लाख फ्री कर दिया। जो PMJY कार्ड के अंतर्गत कोई भी बीमारी हो, पहले लोगों को चिंता रहती थी कि हमारे नी को कुछ होगा, किडनी को कुछ होगा, इतना लाख कहाँ से लाएंगे। अभी वैसे तो सब हमारी प्रार्थना है कि सब हैप्पी रहे, लेकिन शरीर है तो अभी उनको पैसे की चिंता नहीं रही कि मैं बीमार होऊंगा तो क्या होगा। पहले वो चिंता से आधे लोग बीमार पड़ते थे, लेकिन हमारी सरकार चिंता कर रही है हेल्थ की, एजुकेशन की। वो अक्षय पात्र मिलता है बच्चों को स्कूल में, पढ़ाई फ्री। RT के अंतर्गत इतने % प्राइवेट स्कूल को भी लेने पड़ते हैं बच्चे गरीबों के। 15-20 हज़ार जो फी है, 15,000 मंथली उनको भी लेने पड़ते हैं। इतने % RT लोग के अंतर्गत
आज आप फ्लाईओवर देखो, 6 लेन रोड बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेन, कभी सोचा भी नहीं था हमने कि आज राम मंदिर का जो है 550 साल से हमारे पिताजी वो सोते सोते चल बसे, आज हमको वो देख रहे हैं तो हमको प्राउड हो रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे जो एल्डर्स थे, उनकी इच्छा पूरी हुई, उससे भी हमको सुकून मिला है। 370 का देखो, कश्मीर में हम सोचते थे कि हम जाएंगे घूमेंगे, वो पत्थरबाज कभी थे, कभी समझो टेररिज्म था, अभी वो सब निकल गया है, कोई चिंता नहीं रही। और ये बहन जी ने बताया कि आधी रात को, सही बात बताइए, एनी एरिया आप जा सकते हो गुजरात में, गांधीनगर में, और मोदी साहब तो इधर पहले रहे, तभी भी सुजलाम सुफलाम योजना, फिर ये बिजली की जो 24 आवर्स योजना दी, जनधन योजना, कोई आदिवासी है कचरे स्वीपर तो सोच भी नहीं सकता बैंक का स्टेप चढ़ सकूं। आज वो बैंक में जाके बिंदास आदिवासी भी लिख कर रहे हैं, ऑनलाइन सब आदिवासी भी कर रहे हैं जो व्यवहार प्रैक्टिस में, और बिजनेसमैन भी हैप्पी है। ये जो कांग्रेस है वो कौए सब मिलकर कहाँ करते हैं, जो गठिया गठबंधन बना है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास विरोध करने के लिए विवेक ही नहीं है, पब्लिक के लिए विरोध नहीं कर रही। पर हम बेरोजगार हो गए, हमको जो खाना मिलता था, हम तिजोरी पढ़ते थे, उसकी बेरोजगारी पे हाय कर रहे हैं। प्रजा के लिए नहीं, प्रजा को बेरोजगारी ऐसी है ही नहीं। बच्चे दो घर के दोनों बाइक लेके जा रहे हैं स्कूल में, दोनों पेट्रोल व्हीकल लेके जा रहे हैं। मोदी साहब ने जो पॉल्यूशन का भी दूर करने के लिए सोलर सिस्टम में सब्सिडी मैक्सिमम दी है कि सब सोलर सिस्टम यूज करो, बैटरी व्हीकल यूज करो, तो इतना सब वो कर रहे हैं कि हम गिनाने जाएंगे तो हमको चक्कर आ जाएंगे, कभी सोचते हैं तो इतना विकास नहीं। पर आपने इतनी सारी बातें बता दी और आप लोग नारा भी लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मैं इनको 180 पर रोक दूंगा। राहुल गांधी तो लास्ट टाइम भी बोल रहे थे, उनके बोलने से हो जाएगा? उनको बोलो कि तुम 25 सीट भी नहीं ला सकोगे। राहुल गांधी हम रोकने के नहीं बोल रहे, अगर रुकना होता तो मोदी साहब 2 टर्म इतने वोट से आए, पर्चा भर रहा है, दो सीट से पर्चा भर रहा है, मीन्स ही इज फीलिंग इनसिक्योर, ही इज फीलिंग इनसिक्योर, उसको पता नहीं है, उसको वो रहता है कि डर रहता है कि मैं यहाँ से हारूंगा तो यहाँ से जीतूंगा। हमारे अमित शाह सर क्या रहे, एक ही बात, एक ही बंदा, 370 हटा दिया एक ही झटके में, तो इतना बड़ा कमल हमें यहाँ से खिलाना है 370 की तरह, सबसे बड़ा कमल यहाँ से गुजरात गांधीनगर से जाएगा। और ये खास बात है, अभी जो बहन ने कही कि अमित शाह जी ने 370 हटाया, तो 370 जो हटाने का बीजेपी श्रेय लेती है, उसका सर्वाधिक श्रेय अमित शाह जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री बनते ही पहले काम इसी दिशा में शुरू किया था और उन्होंने ही इसकी उद्घोषणा भी संसद के दोनों सदनों में की थी। तो आप आइए भाई साहब, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, गुजरात ने दंगों का दौर भी देखा है, अक्सर यहाँ पे खबरें आती थी, दंगे हो जाते थे, कर्फ्यू हो जाते थे। आज के जो नौजवान हैं, मुझे लगता है कि शायद जो 2002-2003 के बाद जो हुआ है, जो अब 18 साल का है, वो तो शायद दंगों और कर्फ्यू को किताबों में ही पढ़ता है। अब देखो साहब, हमने पहले दंगे बहुत देखे हैं, क्यों हमारी उम्र 50 साल है, हमने गुजरात में देखे, मगर 2002 के बाद हमने कभी दंगा नहीं देखा, कभी कर्फ्यू नहीं देखा, और कहीं पे भी ऐसा नहीं सुना कभी ये बवाल हुआ, इधर पत्थर मारा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कुछ नहीं। अभी बिल्कुल शांति है। और मैं तो 6 साल पहले से बोलता हूँ कि अमित भाई, अपने मोदी साहब 4900 सीटों का, मैंने तो 5 साल पहले वो बना के छोड़ दिया था टीवी में, और आज भी मैं बोलता हूँ कि साहब लाएंगे तो 400 ऊपर लाएंगे, 400 पर, हाँ जरूर लाएंगे। जी। तो वैसा जन विश्वास है। खासतौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तो सब लोग मोदी कर रहे हैं, आप भी मतदाता हैं, और बहुत सारे जो राजनीतिक दलों के वादे भी आपने सुने होंगे, उनके संकल्प पत्र, घोषणा पत्रों को भी देखा होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की दूंगा, वो वादा कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। तो जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रही है या राहुल गांधी की गारंटी पर? ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जनता किसके ऊपर विश्वास कर रही है। इस बार के इलेक्शन के बाद राहुल गांधी अपने लिए खुद जॉब ढूंढने के निकलेंगे, उनके पास कुछ बचेगा नहीं, ये हालत उनकी होने वाली है। और सब मोदी क्यों कर रहे हैं?
मेरी उम्र 24 साल की है। मेरा जन्म हुआ तब से मैंने मोदी जी के सीएम का नेतृत्व यहाँ पे देखा है। आपने जैसे आगे के वक्ता ने बताया, आपको बहन ने बताया, हमारे अहमदाबाद में, हमारे गांधीनगर लोकसभा में रात के 2 बजे निकलो, 3 बजे लोग, आपको लड़कियाँ सेफ मिलेगी, महिलाएं सेफ मिलेगी, अकेली घूमते हुए मिलेगी 2 बजे 3 बजे तक। ये डेवलपमेंट जो गुजरात का हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ। तो हम क्यों उनको वोट ना दे, क्यों हम उनको मोदी मोदी करके ना चिल्लाए। और राहुल गांधी, आप देखो हमारे जो अमित शाह के सामने जो सोनल बहन उम्मीदवार है, आज तक उन्होंने प्रचार नहीं कर पाए पूरी लोकसभा सीट में। उनका एक बैनर, आप पूरे विधानसभा में एक बैनर आपको मिल जाए तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कहाँ से प्रचार करे, वो कहाँ से मत मांगे जनता के बीच में जाके। और 22,000 करोड़ गांधीनगर लोकसभा में जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, तब पूरे गुजरात का बजट 10,000 करोड़ देते थे। अरे सिर्फ 22,000 करोड़ अमित शाह जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए खर्चे। तो ये डेवलपमेंट दिख रहा है, तो सब नए वोटर भी वो भी बीजेपी के वोट देंगे। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ठीक है आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये भी कहता है कि बीजेपी तो सिर्फ हिंदुत्व के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी कह रही है कि हमने मंदिर बनाया, हमको वोट दीजिए। तो ये तो धर्म की राजनीति हुई, ऐसा आरोप लगता है। बीजेपी ने ऐसा नहीं बोला मंदिर बनाया तो वोट दिए, जो 550 साल से आप नहीं कर पाए वो हमने किया है, इसके लिए हमें वोट दीजिए। और ऐसे कई और भी काम बाकी है, सीए है, एनआरसी है, कॉमन सिविल कोड है, वो सब भी जो पेंडिंग है, जो आप 70 साल तक नहीं कर पाए, वो हम करके देंगे जनता को, इसके लिए हमें वोट दीजिए। और इसके साथ डेवलपमेंट में तो हो ही रहा है ना, जनता देख रही है। जो पेंडिंग काम थे देश आजाद हुआ तब से, वो हमारी सरकार है यहाँ पे बीजेपी की, वो अभी कर रही है कार्य पूरे, और साथ में डेवलपमेंट भी कर दी है, दोनों साथ में लेके चलती है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुत्व के लिए मांग रही है, ऐसा तो नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है, विकास भी है और दोनों आप कुछ कहना चाहते हैं। इसीलिए जैसे मोदी साहब की योजना होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू को देते हैं, मुसलमान को भी देते हैं, दूसरी जाति को भी, दूसरे धर्म के लोगों को भी देते हैं। हिंदू जितना मोदी साहब की योजना का यूज़ करता है उतना ही मुसलमान करता है। साहब ने कभी ऐसी तो कोई योजना नहीं बनाई कि भाई चलो इसी इनके लिए 140 करोड़ देशवासियों के लिए मोदी साहब काम करते हैं। मोदी साहब ने कभी हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया, भेद हमेशा कांग्रेस ने किया है। मोदी साहब ने जितनी भी योजना लॉन्च की उसका सबको बराबर से उसका बेनिफिट मिला है, वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। आप आयुष्मान कार्ड भारत हिंदू के हाथ में भी देखोगे, मुस्लिम के हाथ में भी देखोगे। आप प्रधानमंत्री आवास की जो लाभ लेते हो, हिंदू के घर में भी उनका बोर्ड देखोगे, मुस्लिम के घर में भी उसका बोर्ड देखेंगे। मैं आपको हमारे लघुमती एरिया में लेके जाऊंगा ना, तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के बोर्ड वहाँ लगे होंगे। तो साहब ने उनको भी दिया है, तो ऐसा कभी भेद नहीं किया। ये भेद हमेशा कांग्रेस ने किया है, बंटवारा कांग्रेस ने किया है। साहब ने तो सबको एक करने का काम किया है। तो आपने देखा कि गांधीनगर की जो जनता है उसके मन की बात क्या है, और ये मतदाता ही भारत के भाग्य विधाता हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 26 सीटें हैं लोकसभा की, एक पर निर्विरोध बीजेपी का उम्मीदवार सूरत में निर्वाचित हो चुका है। 25 सीटों पर चुनाव 7 मई को होना है तीसरे चरण के तहत। और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। बीजेपी यहाँ लगभग 30 सालों से सत्ता में बनी हुई है, तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है पूरा गुजरात। और ये गांधीनगर तो हृदय है गुजरात का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी शायद आने वाले दिनों में आपको प्रचार करते दिखेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।